नमस्ते। चीन की दोस्ती जी का जंजाल है। ड्रैगन से जो भी जुड़ता है वो घुटनों पर आ जाता है। आंकड़े खुद इसकी गवाही देते हैं। पहले कंगाल पाकिस्तान और फिर श्रीलंका, दोनों ही देशों की हालत इतनी खराब हो गई कि इनका विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के कगार पर आ गया। अब भारत का एक और पड़ोसी मुस्लिम देश मालदीव भी उसी राह पर चल रहा है। चीन से दोस्ती के लालच में मालदीव का राष्ट्रपति मोइजू उस भारत से पंगा ले रहे हैं जिसने हर कदम पर मालदीव का साथ दिया। लेकिन मालदीव के लिए यह 4 दिन की चांदनी कैसे अंधेरी रात बनने वाली है, इसे समझने के लिए उन देशों की स्थिति देखनी पड़ेगी जिन्होंने चीन के चक्रों में फंसकर न केवल अपनी प्रजा की भिखारी वाली हालत बना दी, बल्कि आज इन देशों की मदद को कोई भी तैयार नहीं है। क्योंकि चीन से दोस्ती निभाने की चाह में इन देशों ने अपने कई अच्छे मित्र गंवा दिए। यह ऐसे सहयोगी थे जो हर बुरे वक्त में इन देशों की सहायता को तत्पर रहते थे। बीते साल पाकिस्तान में आटे की लूट, सड़कों पर लाइन में भटकते अवाम के वीडियो पूरी दुनिया ने देखे। ऐसा ही कुछ हाल श्रीलंका का था, जहां लगातार बढ़ती महंगाई हिंसक प्रदर्शनों की वजह बन गई थी। दोनों देशों को इस स्थिति में धकेलने के लिए चीन बहुत बड़ा जिम्मेदार था। उसने पहले इन दोनों देशों को बेतासा कर्ज बांटा और फिर समय आने पर कर्ज वापस भी मांग लिया। नहीं देने की स्थिति में ऐसी शर्तें थोपी जिन्हें मानना इन दोनों देशों के लिए मजबूरी बन गई। खास बात यह है कि इन देशों के हालात अभी भी पटरी पर नहीं आए हैं और चीन ने अगला शिकार ढूंढना शुरू कर दिया है, जो मालदीव के रूप में खुद उसकी झोली में आ गिरा है। चीन ने मालदीव को तरक्की के लालच में फांसने का पासा फेंका है। उसने भारी कर्ज देने का वादा भी किया है। मोहम्मद मोइजू ने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के साथ बुधवार को बैठक की, जिसके बाद दोनों देशों ने 20 मुख्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वैश्विक संस्थाओं से मिलने वाले कर्ज की शर्तें थोड़ी आसान होती है, लेकिन उनकी ब्याज दर 1 या 1.5% से ऊपर नहीं होती। साथ ही वे यह जांच करने के बाद ही कर्ज अप्रूव करते हैं कि उसके दिए धन का सही सदुपयोग किया जाएगा। किसी भी मनगढ़ंत योजना के लिए वैश्विक संस्थाएं कर्ज नहीं देती है, बल्कि यह देखा जाता है कि इस परियोजना से देश और आम जनता के विकास में क्या सुधार आएगा। मगर चीन से मिलने वाले कर्ज की शर्तें आसान होती है। कहने को चीन आंख बंद करके कर्ज देता है, लेकिन जहां उसका ब्याज 5 से 8% तक होता है, वहीं चीन उस देश के संसाधनों का इस्तेमाल करने की गारंटी भी मांगता है और कर्ज नहीं देने की स्थिति में उसके संसाधनों का दोहन करके उसे वसूलने की शर्त भी रख देता है। कर्ज लेने वाले देश को लगता है कि जिस परियोजना में चीन का पैसा लगाया गया है उससे जमकर पैसा बरसेगा और वह आसानी से चीनी कर्जों को चुका देगा। लेकिन चीन कभी ऐसी नौबती नहीं आने देता है। उसकी निगाह पहले उस देश के संसाधनों को परख चुकी होती है। इसलिए चीन किसी भी प्रोजेक्ट को या तो बीच अधर में लटका देता है या फिर उसमें इतना वक्त खपा देता है कि देश बुरी तरह से चीनी कर्ज और उसके सूद में फंस जाता है। चीन की इसी नीति ने कैसे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, यह खुद वहां के हालात बयां कर रहे हैं। चीन ने पाक चीन गलियारे के लिए पाकिस्तान को लालच दिखाया था, पर पाकिस्तान उसकी मंशा को भांप नहीं सका। असल में पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिम में गवादर सिटी है। चीन की इस पर पहले से नजर थी। 2013 में जब जिनपिंग ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का शुभारंभ किया तो गवादर उसका केंद्र बन गया। यह इलाका बलूचिस्तान में है, जहां की आबादी तकरीबन 85,000 के करीब है। इस इलाके को 11 जोन में बांटना था और 2050 तक इसकी आबादी 20 लाख होनी थी। 12 लाख लोगों को नौकरी देने के सपने दिखाए गए। इसे दुबई और सिंगापुर की तरह बनाने के सब्जबाग सजाए गए, लेकिन 3 साल बाद ही यह सपना टूट गया। अब यहां अफरा तफरी मची है और चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। चीन ने ऐसे हालात तैयार कर दिए कि पाकिस्तान को गवादर लीज पर देना पड़ा। यहां से जो कमाई हो सकती थी वह भी चीन को मिल रही है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का क्या हुआ, अब उस पर चढ़ने वाली भेड़ बकरियां आईना दिखा रही है। पाकिस्तान पर चीन का 62 अरब डॉलर का कर्ज चढ़ गया है, जिसका सूद तक चुकाने के लिए पाकिस्तान को कर्ज उठाना पड़ रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान ने चीन के साथ जो व्यापार किया उसमें 90 अरब डॉलर का घाटा हुआ। यानी कि विदेशी व्यापार से जो राशि पाकिस्तान आनी थी वह सीधे चीन चली गई। यह सारा खेल चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के नाम पर किया गया। वहीं चीन ने अपना मकसद पूरा होते ही पाकिस्तान को भाव देना कम कर दिया।
और अब अपने कर्ज की वापसी के लिए उस पर दबाव बढ़ा रहा है। पाकिस्तान की तरह ही बर्बादी का दूसरा शिकार श्रीलंका बना। पिछले साल ही इस देश को दिवालिया होने का ऐलान करना पड़ा। पाकिस्तान की तरह यहां भी विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। यहां भी महंगाई की मुख्य वजह चीन था। गवादर पोर्ट की तर्ज पर ही चीन ने श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह हड़प लिया। श्रीलंका पर कुल विदेशी कर्ज में बड़ा हिस्सा चीन का है। दरअसल चीन पहले छोटे देशों को लोन देता है और फिर उन्हें अपने जाल में फंसाता चला जाता है। इससे उनकी संप्रभुता प्रभावित होती है। इसके बाद हालात प्रभावित होते हैं तो चीन कर्ज वापसी का दबाव बनाकर संबंधित देशों से वो सब कराता है जो वो करना नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान श्रीलंका के बाद अब चीन के रडार पर मालदीव है। यह एक इस्लामिक देश है और इनके पास तैमन झाड़ने से ज्यादा दिमाग नहीं है। यानी यह देश चीन के जाल में फंसने के लिए अनुकूल है। एक और खास वजह यह है कि यहां 98% मुसलमान आबादी है, जिनमें हमेशा हिंदुओं के प्रति नफरत रही है, जिसका फायदा अब चीन उठा रहा है। मालदीव के 2014 में BRI में शामिल होने के बाद से ही चीनी कंपनियों ने यहां पर $1.37 करोड़ का निवेश किया है। यहां मालदीव के कुल कर्ज में चीन की हिस्सेदारी 37% है। ऐसी संभावना है कि चीन समर्थक मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद यह कर्ज बहुत अधिक होने वाला है, जिसके बाद मालदीव श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे संकट में फंस सकता है। पर भारत के खिलाफ खड़ा होने वाला यह देश शायद चीन को खुदा समझ बैठा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।